आज मैं ग्रामर का और एक गद्यांश ले रही हूँ जो सॉल्व्ड है। गद्यांश पढ़कर उसके ऊपर क्वेश्चन है, उसके ऊपर आंसर भी है। हमें देखना है कि यहाँ पे है एमसीक्यू जैसा है, तो इसे हमें आंसर ढूंढना है। ठीक है, पहले हम पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पे विकल्प दिया हुआ है, तो पहले हमें ध्यान से पढ़ना है। पैराग्राफ समझ लेंगे तो इजी हो जाएगा एक ही बार में। लोकतंत्र के मूलभूत तत्वों को समझा नहीं गया है और इसलिए लोग समझते हैं कि सब कुछ सरकार कर देगी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लोगों में अपनी पहल से जिम्मेदारी उठाने और निभाने का संस्कार विकसित नहीं हो पाया है। फलस्वरूप देश की विशाल मानव शक्ति अभी खर्राटे लेती पड़ी है और देश की पूंजी उपयोगी बनाने के बदले आज बोझरूप बन बैठी है। लेकिन उसे नींद से झकझोर कर जागृत करना है। किसी भी देश को महान बनाते हैं उसमें रहने वाले लोग, लेकिन अभी हमारे देश के नागरिक अपनी जिम्मेदारी से बचते रहे हैं। चाहे सड़क पर चलने की बात हो अथवा साफ सफाई की बात हो, जहां तहां हम लोगों को गंदगी फैलाते और बेतरतीब ढंग से वाहन चलाते देख सकते हैं। फिर चाहते हैं कि सब कुछ सरकार ठीक कर दे। सरकार ने बहुत सारे कार्य किए हैं, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं खोली हैं, विशाल बांध बनवाए हैं, फौलाद के कारखाने खोले हैं, आदि आदि बहुत सारे काम सरकार के द्वारा हुए हैं। पर अभी करोड़ों लोगों को कार्य में प्रेरित नहीं किया जा सका है। वास्तव में होना तो यह चाहिए कि लोग अपनी सूझबूझ के साथ अपनी आंतरिक शक्ति के बल पर खड़े हों और अपने पास जो कुछ साधन सामग्री हो उसे लेकर कुछ करना शुरू कर दे और फिर सरकार उसमें आवश्यक मदद करे। उदाहरण के लिए गांव वाले बड़ी बड़ी पंचवर्षीय योजनाएं नहीं समझ सकेंगे, पर वे लोग यह बात जरूर समझ सकेंगे कि अपने गांव में कहाँ कुआं चाहिए, कहाँ सिंचाई की जरूरत है, कहाँ पुल की आवश्यकता है। बाहर के लोग इन सब बातों से अनभिज्ञ होते हैं। ये पैराग्राफ हमने पढ़ा है। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चंस है, लोकतंत्र का मूलभूत तत्व है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं: कर्तव्य परायण, लोगों का राज्य, चुनाव, जनमत। तो लोकतंत्र का मूलभूत तत्व क्या है? कर्तव्य पालन। किसी देश की महानता निर्भर करती है वहां की सरकार पर, वहां के निवासियों पर, वहां के इतिहास पर और वहां की पूंजी पर। यहाँ पे होगा वहां निर्भरता निर्भर करती है वहां के निवासियों पर। सरकार के कामों में कौन सा कथन सही नहीं है? सरकार के कामों में कौन सा कथन सही नहीं है? वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं बनवाई हैं, विशाल बांध बनवाए हैं, वाहन चालकों को सुधारा है, फौलाद के कारखाने खोले हैं। वाहन चालकों को, अच्छा, सरकार के कामों में के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है, वाहन चालकों को सुधारा है। सरकारी व्यवस्था में किसी कमी की ओर लेखक ने संकेत किया है। सरकारी व्यवस्था में किसी कमी की ओर लेखक ने संकेत किया है। किस कमी की ओर होगा? शायद गांव से जुड़ी समस्याओं के निदान में ग्रामीणों की भूमिका को नकारना, योजनाएं ठीक से न बनाना, आधुनिक जानकारी का अभाव और जमीन से जुड़ी समस्याओं की ओर ध्यान न देना। यहाँ पे आंसर होगा प्रथम, गांव से जुड़ी समस्याओं। यहाँ पे आंसर होगा ये वाला, गांव से जुड़ी समस्याओं के निदान में ग्रामीणों की भूमिका को नकारना। ठीक है, ओके। अब हमारा है और एक है, झकझोर कर जागृत करना का भाव गद्यांश के अनुसार होगा: नींद से जगाना, सोने न देना, जिम्मेदारी निभाना, जिम्मेदारियों के प्रति सचेत करना। गद्यांश के अनुसार झकझोर कर जागृत करना का आंसर होगा जिम्मेदारियों के प्रति सचेत करना। तो आज हमारा यहाँ पे उत्तर भी दिया हुआ है। ये हमारा आज ये खंड क का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया। इसे ध्यान से पढ़ना तो और भी इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन 2 करेंगे।